दिल्ली में अंधी सुरंग, बोरवेल से मौत की जंग। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सांसों पर एक एक पल भारी है क्या दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से? जी हां, इस खबर ने पूरी दिल्ली को चौंका दिया है। देश की राजधानी में पिछले करीब 11 घंटे से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस मुहिम में दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जो हो रही है उसमें आखिर जीतेगा कौन। कल रात 1 बजे के करीब खबर आई थी कि एक बच्चा केशवपुर मंडी के पास एक बोरवेल में गिर गया। यह बोरवेल दिल्ली जल बोर्ड का है और इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। लेकिन अब ना तो दिल्ली पुलिस और ना ही एनडीआरएफ और ना ही फायर ब्रिगेड यह कहने के लिए पोजीशन में है कि बोरवेल में कोई बच्चा गिरा है या फिर कोई दूसरा शख्स है। फिलहाल बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। जिस जगह पर बोरवेल थी उस जगह को अब क्लीन किया जा रहा है ताकि बोरवेल के पास पैरेलल एक और खुदाई करके शाफ्ट तैयार किया जा सके और बोरवेल तक पहुंचा जा सके। अब 40 फीट गहरे बोरवेल में जो शख्स फंसा हुआ है या कोई बच्चा फंसा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ था, बोरवेल बना हुआ था, जिसके लिए एक आप कहते हैं कि एक रूम बना था। अब उस ढांचे को गिराया गया है, तोड़ा गया है ताकि उसके अंदर मशीनों को ले जाया जा सके और ठीक उसके पैरेलल यानी कि समानांतर एक और बोरिंग करके एक शाफ्ट तैयार किया जा सके जिसके जरिए फिर आगे बोरवेल तक पहुंचा जाएगा कि आखिरकार वहां पर जो फंसा है उसको बाहर कैसे निकालना है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं और दिल्ली में बोरवेल हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक और ताजा अपडेट आपको बता दें। बोरवेल में गिरने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि आखिरकार कौन इस बोरवेल में गिरा है। कल रात में बताया जा रहा है कि इसमें एक बच्चा गिर गया था जिसके बाद से ही करीब 10-11 घंटे हो चुके हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 फीट की गहराई है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं ये जानने की आखिरकार जो फंसा है वो कौन है, क्या उससे बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। अभी तक कोशिश लगातार की जा रही है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो इस पैरेलल इस बोरवेल के एक और खुदाई करके रास्ता बना सके जिसके जरिए इस सुरंग के जरिए उस शख्स तक पहुंचा जा सके जो इस वक्त इस बोरवेल में फंसा हुआ है। दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम और अपनी पोस्ट बता दीजिए। रविंदर सिंह, स्टेशन ऑफिसर, रानी झांसी रोड से हूँ मैं। ये ऑपरेशन कितने बजे आप लोगों ने शुरू किया, क्या कॉल क्या मिली थी? रात को 1 बजे कॉल मिली थी कि ये बोरवेल में कोई गिर गया है। ठीक है, बताया नहीं जा सकता ये कितनी एज है अभी, तो बाकी तो एनडीआरएफ वाले डिटेल देंगे आपको। कितना बड़ा, कितनी बोरवेल है, इसकी हाइट चौड़ाई एक बार बता दीजिए। 12 इंच चौड़ाई पाइप है और इसकी 35 से 40 फुट की गहराई में ये शख्स फंसा हुआ है। कहा नहीं जा सकता कि ये कितनी एज है। बाकी एनडीआरएफ वाले आपको पूरी जानकारी दे देंगे, दिल्ली पुलिस वाले। पहले आपको पता लगा था कि कोई बच्चा गिरा है, बच्चा है या बड़ा शख्स है? कितनी उम्र होगी जो गिरा है? नहीं, कहा नहीं जा सकता। फिर भी अभी शुरुआती जांच में कोई छोटा बच्चा है या बड़ी उम्र वाले दिल्ली पुलिस वाले आपको बताएंगे। ठीक है सर। 15-16 साल का कोई हो सकता है? हो सकता है, हाँ सर। 15-16 साल का कोई शख्स क्या इसमें गिर सकता है? अपने आप नहीं गिर सकता। तो क्या कोई साजिश हो सकती है, किसी ने गिराया? सकता है सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए, ये रविंदर जी हैं और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हैं। इनका ये कहना है कि शुरुआत में ये कॉल मिली थी कि कोई छोटा बच्चा जो है वो गिरा है, लेकिन उसके बाद जब ये लोग जांच के लिए यहाँ पर पहुंचे तो इनका कहना है कि फिलहाल ये जानकारी मिली है कि कोई 15 से 16 साल का शख्स यानी कि बड़ा शख्स इस बोरवेल के अंदर गिरा है, जिसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 12 से 13 इंच की चौड़ाई है और अगर हम इसकी गहराई की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 फुट ये बोरवेल है। और दमकल के अधिकारियों का ये कहना है कि कोई इतना बड़ा शख्स अपने आप इस बोरवेल में नहीं गिर सकता। जाहिर सी बात है कि जब 12 इंच से 13 इंच अगर चौड़ाई है तो इतने चौड़ाई के अंदर, डायमीटर के अंदर कैसे कोई इतना बड़ा शख्स जा सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। तो 12 घंटे से अभी तक यह सस्पेंस जारी है कि आखिरकार इसमें गिरा कौन है। रात 1 बजे के करीब यह हादसा हुआ था। किसी बच्चे के परिवार ने अब तक इस मामले में कोई भी शिकायत या सामने नहीं आई बताने के लिए कि उसका बच्चा लापता है। बोरवेल में चोर के घुसने की भी शिकायत सामने आई कि हो सकता है कि चोर भी हो। दूसरी बात है, बोरवेल में जो बच्चा गिरा है उसकी शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई थी बात, किसी ने रिपोर्ट की थी। केशवपुर मंडी के पास ये जल बोर्ड का इलाका है और पुलिस के साथ एनडीआरएफ भी यहां पर लगातार ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आखिरकार यही है कि जो अंदर गिरा है आखिरकार वो बच्चा है। अगर जो बच्चा है तो कौन है, किसका बच्चा है, इसको लेकर भी कोई सामने नहीं आया है। अब हादसे की जगह पर दिल्ली की मंत्री अतिशी भी पहुंची हैं और अतिशी ने बोरवेल हादसे का जायजा लिया है। वहां पर जिस तरह से रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है।
और अतिशी के खिलाफ बीजेपी की ओर से नारेबाजी भी हुई है। लेकिन इस मुद्दे पर अब जो सियासत हो रही है उसके बाद अब देखना है कि आगे क्या कहा जाता है। आप जो तस्वीर यहां पर देख रही हैं, अतिशी जो कि दिल्ली की मंत्री हैं वो पहुंची है और अपने अधिकारियों के साथ वहां पहुंची, और जो लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का ये इलाका है और दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, यानी दिल्ली सरकार उसकी देखरेख करती है। अब यही वजह है कि बाहर नारेबाजी हो रही है। और यहां पर आप अंदर देख सकते हैं कि दिल्ली की मंत्री अतिशी मौजूद हैं। वो इस वक्त जायजा लेने पहुंचे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब करीब 11 घंटे हो चुके हैं। रात को 1 बजे बताया गया है कि ये सबसे पहले खबर आई थी कि बोरवेल में एक बच्चा गिर गया, जिसके बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस, फाइनली यहां पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को बुलाया गया, एनडीआरएफ को बुलाया गया, जिनके जवान अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी सस्पेंस की बात तो यह है कि किसी परिवार की ओर से अभी तक नहीं कोई सामने आया है कि जिसमें बताया जा रहा है कि हमारा बच्चा या फिर हमारा परिवार का कोई सदस्य है जो लापता है या इस बोरवेल में गिरा है। अब ये देखना होगा कि इस बोरवेल में कोई गिरा है या किसी को गिराया गया, क्योंकि इसी के बारे में कहीं ना कहीं संकेत दिया है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने। उनका कहना है कि 12 से 13 इंच चौड़ा है या जो डायामीटर है इस पाइप का या बोरवेल का, जिसके अंदर कोई अपने आप नहीं गिर सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार अंदर कौन फंसा है, और अभी तक कोई विजुअल्स भी नहीं आए हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कैमरा डाल के विजुअल्स सामने लाया जाता है, जहां पर जो फंसा हुआ था उसकी तस्वीर आती है। अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है। लोकसभा की प्रत्याशी कमलजीत जी मौजूद हैं। मैम, आप यहाँ पहुंची हैं, जो ये हादसा हुआ है इस बारे में अभी शुरुआती जानकारी सबसे पहले आपको क्या मिली है, ये बताइए। शुरुआती जानकारी ये है कि रात के समय एक बच्चा जिसकी उम्र 12-13 साल हो सकती है, वो इस बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है और तकरीबन देखिए आप 12 घंटे होने को हैं, अभी तक उसको कोई भी हम राहत नहीं दे पाए हैं। और ये बहुत बड़ी लापरवाही है दिल्ली जल बोर्ड का। यहाँ पर जब काम हो रहा है, गड्ढे हैं, बोरवेल है और उसकी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। छोटी सी बच्ची का पहले देखने तो कह रहे हैं। और फिर बताओ, ये आप क्यों देखने आए हो? आपका भाई भी नहीं मिल रहा? कब से नहीं मिल रहा? परसों से आपका भाई नहीं मिल रहा है। अच्छा, बोरवेल में जिस तरीके से ओपन बोरवेल था, कोई गिर गया है, आप लोग आगे क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में ऐसे और भी कुछ बोरवेल हो सकते हैं जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। ये खतरा पहले भी हुआ है। पूर्वी दिल्ली में आपने देखा है, एक हमारा ई रिक्शा था, वो भी इस तरह से बोरवेल, एक गड्ढा था दिल्ली जल बोर्ड का, उसमें गिरा था और कैजुअलिटी हुई थी। हमारी ये मांग है, जब इस तरह का काम होता है तो उसकी आपकी पूरी एसओपी होती है कि उस काम का किस तरह से सिक्योरिटी हमें रखनी है, आसपास इंस्ट्रक्शन रखनी है, बैरिगेटिंग करनी है। अगर ठेकेदार नहीं करता तो ठेकेदार के साथ मिली जुली इनकी राय होती है, इनका भ्रष्टाचार का खेल होता है। वरना ठेकेदार की क्या हिम्मत हो जाएगी कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। तो दिल्ली जल बोर्ड में जिस तरह से घोटाला हो रहा है, जिस तरह से लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है, आज हम उसकी पुरजोर मांग करते हैं कि दिल्ली की जनता को इस तरह से खतरे में ना रखा जाए और भ्रष्टाचार को बंद किया जाए। अब इस पर सियासत भी हो रही है। पूरे मामले पर दिल्ली जल बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से बचती नजर आ रही है। लेकिन सवाल क्या होता है? सवाल सबसे बड़ा है कि दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में आखिरकार ये हादसा कैसे हो गया? दिल्ली जल बोर्ड ने बोरवेल को क्यों नहीं ढका था? जब काम हो गया तो उसको ढक देना चाहिए था, सील कर दिया जाता है उसको। अब बोरवेल वाले कमरे की देखरेख किसकी जिम्मेदारी है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बोरवेल इस्तेमाल में नहीं है तो उसको बंद क्यों नहीं किया गया? तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे सवाल है जो आप पूछे जा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड से, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की ही यह लापरवाही है। अगर कोई शख्स उसमें गिरा है तो उसकी जान पकड़ बनाई है तो उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ही जिम्मेदार है। दूसरी बात है कि अगर वहां पर कोई शख्स कैसे आ गया, क्या वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहां पर था? तो अब ये हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, ये बोरवेल है जिसकी चौड़ाई बताई जा रही है कि जो डायामीटर है वो करीब 12 से 13 इंच है। उसके अंदर अगर बच्चा गिरा है तो बच्चा नीचे अगर गिरता है तो नीचे जाके करीब करीब 40 फीट पर, ये 40 फीट पर जाके अटक जाएगा अगर बच्चा है। अब बड़ी बात है कि अगर ये छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल या 12 साल के आसपास है, हो सकता है कि ये बच्चा नीचे अपने आप गिर सकता है। लेकिन अगर उससे बच्चा बड़ा है तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि वो नीचे अकेले खुद ही गिर पाए। और दिल्ली में हादसे वाली जगह पर खुदाई चल रही है और खुदाई भारी मशीनों के जरिए की जा रही ताकि जल्द से जल्द एक पैरेलल वहां पर रास्ता तैयार किया जा सके। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो पोकलेन मशीन मंगाई गई है जिसके जरिए खुदाई की जा रही है ताकि 40 फीट तक एक दूसरा रास्ता बनाकर एक शाफ्ट के जरिए पहुंचा जा सके। और आप देखिए कि किस तरह से यहां पर अब मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मशीन के जरिए
अंदर देखा जाएगा कि आखिरकार वो बच्चा या फिर जो शख्स है कहां पर फंसा हुआ है। इसके लिए एक मशीन भी मंगाई है और मशीन भी आप देख सकते हैं कि इसका जो डायामीटर है 12 से 13 इंच का ही डायामीटर है, जिसके जरिए ये मशीन नीचे जाएगी और नीचे जाकर ये देखेगी कि आखिरकार वो बच्चा या फिर जो शख्स है कहां पर फंसा हुआ है, जिसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार अंदर जो स्थिति है, बोरवेल के अंदर जो फंसा है वो किस हालात में है। और इसी के लिए ये देखिए ये मशीन मंगाई गई है। जो शख्स बोरवेल में गिरा है उसे निकालने के लिए एक बड़ी एक्सकावेटर ये मशीन है, इसे यहाँ पर बुलाया गया है और अब इसके जरिए भी खुदाई का काम जो है वो शुरू होगा, क्योंकि पिछले कई घंटों से जेसीबी मशीन जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि गड्ढा जो है वो किया जा सके। पैरेलल जितनी 40 से 50 फीट के आसपास की ये बोरवेल है उतना बड़ा गड्ढा किया जा सके, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसीलिए एक ये बड़ी मशीन जो है, जो कि जेसीबी की तरह भी काम करती है और एक्सकावेटर इसे कहा जाता है, इसके जरिए अब ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर खुदाई का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि बोरवेल के अंदर जो भी फंसा हुआ है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो फिलहाल हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन पिछले कई घंटों से चल रहा है। आप देख सकते हैं आगे एक एम्बुलेंस भी लगाई गई है, एक बड़ी मशीन भी यहां पर मंगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर लगातार अपना ऑपरेशन कर रही है। एक होल जो है वो यहां पर किया जा रहा है, ताकि जो पोपलेन, ये बड़ी मशीन जो है इसे पोपलेन कहा जाता है और इस मशीन का ये काम है कि ये जल्दी गहरी खुदाई कर सकती है। तो फिलहाल एक जेसीबी मशीन के अलावा इस पोपलेन मशीन को दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में लाया गया है और इससे, क्योंकि इसकी आप आगे का जो हिस्सा है वो देख सकते हैं, बड़ी खुदाई करने के लिए ये मशीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इससे आसानी से जो कई घंटों का काम है वो जल्द पूरा कर लिया जाता है। इस वजह से अब पोपलेन मशीन को यहाँ पर लाया गया है और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार इस ऑपरेशन में लगी हुई है, ताकि जल्द से जल्द जो भी शख्स इस 40 से 50 फीट बोरवेल में गिर गया है उसे बाहर निकाला जा सके। तो ये आप मशीनें देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जो शख्स उसमें फंसा है उसकी हालत क्या है। और सीधे जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अभय पराशर का, जो लगातार सुबह से हमें दिल्ली के ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। अब फिलहाल अभय, वहां पर क्या हालात है, क्या जानकारी मिल पाई है उस शख्स के बारे में? देखिए अमित, अभी तक उस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वो कोई बच्चा है। जिस तरीके से सबसे पहली कॉल दिल्ली दमकल विभाग को मिली थी कि एक बच्चा 30 से 40 फुट गहरी बोरवेल के अंदर गिर गया है, क्या वो बच्चा है, क्या वो कोई बड़ा शख्स है? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी एक पीसीआर कॉल की गई थी कि कोई चोरी करने आया था और वो बोरवेल में गिर गया है। फिलहाल मौके के क्या हालात हैं आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर है, रिंग रोड पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, केशवपुर के अंदर ये पड़ता है, विकासपुरी के पास। स्पॉट पर आप देख सकते हैं जो बड़ी मशीन यहाँ पर मंगाई गई थी उससे काफी देर यहाँ पर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद सामने आपको एनडीआरएफ की टीम दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो अपने इक्विपमेंट्स के जरिए जितनी खुदाई हुई है, एनडीआरएफ की टीम के हाथ में आप कुछ सरिये भी देख रहे हैं, जितनी खुदाई हुई है वो क्या काफी है ये जानने के लिए कि अंदर कौन गिरा है, कितनी गहराई में गिरा है, ये सब कुछ पता करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स के साथ लगातार एनडीआरएफ के तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ट्रैक किया जा सके। क्योंकि जो दिल्ली दमकल विभाग है उन्होंने हमें जानकारी दी कि जो इसकी चौड़ाई है वो 12 से 13 इंच है और अगर इसकी गहराई की बात करें इस बोरवेल की तो वो तकरीबन 35 से 40 फुट के आसपास ये गहराई है। तो रात को भी जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो टॉर्च के जरिए, लाइट के जरिए और कुछ कैमरों के जरिए कोशिश की गई थी कि अंदर के कुछ हालात पता लग सके, लेकिन क्योंकि अंधेरा था और गड्ढा काफी ज्यादा था, 40 से 50 फुट अपने आप अंदाजा लगाया जा सकता है, तो ऐसे में जब सफलता नहीं मिली तो एनडीआरएफ को कॉल किया गया। एनडीआरएफ की टीम रात से ही लगी हुई है। अब बड़ी मशीनें यहां पर बुलाई गई हैं जिनसे काफी बड़ा गड्ढा जो है वो भी यहां पर किया गया है, लेकिन अभी सक्सेस जो है वो नहीं मिल पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मिसिंग की पीसीआर कॉल नहीं हुई है, ना ही ऐसे कोई लोग आए हैं, तो इसके अंदर कौन फंसा हुआ है वो भी अभी जानना है। और पुलिस का, दमकल विभाग का ये कहना है कि जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये क्लैरिटी हो पाएगी कि आखिरकार इस बोरवेल के अंदर जो गिरा है वो कौन शख्स है, अब तक पहचान नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमित, जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, वो यहां पर पहुंची। यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने एनडीआरएफ के तमाम ऑफिशियल से अपडेट्स लिया, दिल्ली दमकल विभाग से अपडेट लिया कि आखिरकार ये हादसा कैसे
कैसे हुआ। हालांकि उन्होंने जो जायजा लेने के बाद जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी दी गई है, कोई 17 से 18 साल का युवक हो सकता है, लेकिन इतनी जो पतला उसका डायमेंशन है उसके अंदर वो शख्स कैसे गिर गया। और अगर जहां पर आप फिलहाल ये एनडीआरएफ की टीम देख रहे हैं अमित, यहां पर पहले एक छोटा सा प्रेमिसेस बना हुआ था, एक जिसके अंदर वो बोरवेल थी। ये बोरवेल बताया जा रहा है कि काफी समय से इस्तेमाल में नहीं थी, पुरानी बोरवेल थी, लेकिन उसके बावजूद हालांकि रिंग रोड से अंदर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर ये जगह थी, लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं थी तो उसे ओपन क्यों छोड़ा गया? क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था? ये वो सवाल है जिसमें हालांकि आतिशी ने कहा है कि जिसकी भी लापरवाही होगी उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं वो भी ये बता रहे हैं अमित की सबसे अहम सवाल तो यही है कि आखिरकार उस शख्स की पहचान ही नहीं हो पाए कि जो इसमें गिरा है। दूसरी बात है कि अभी तक कोई विजुअल कांटेक्ट तक नहीं हुआ या फिर ऑडियो कांटेक्ट भी नहीं हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अभी किस हालात में है। बहरहाल आप नजर बनाए रखें इस घटना पर, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।